और बड़ी खबर इस वक्त मिल रही है, झांसी अग्निकांड में बड़ी कार्रवाई हो सकती है। झांसी मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल हटाए जा सकते हैं, सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है। शाम तक सीएम योगी को रिपोर्ट भेजी जाएगी। ब्रजेश पाठक डिप्टी सीएम लगातार अधिकारियों से बात कर रहे हैं और बड़ा एक्शन इस पूरे मामले में लिया जा सकता है। जानकारी सूत्रों के हवाले से यह मिल रही है कि झांसी मेडिकल कॉलेज के जो प्रिंसिपल हैं वो हटाए जा सकते हैं। शाम तक सीएम योगी को रिपोर्ट भेजी जाएगी। ब्रजेश पाठक लगातार खुद अधिकारियों से बात कर रहे हैं। वो इस वक्त वहीं पर मौजूद हैं, घटना स्थल पर वो मौजूद हैं और नजरें लगातार बनाए हुए हैं। वो खुद मॉनिटरिंग कर रहे हैं। 10 मासूम बच्चों की मौत हो गई है इस अग्निकांड में। हालांकि जो बाकी के बच्चे थे उन्हें सुरक्षित बचा लिया गया है, लेकिन अब कहा जा रहा है कि बड़ा एक्शन इस पूरे मामले पर लिया जा सकता है। बड़ी कार्रवाई झांसी अग्निकांड में हो सकती है। झांसी मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल हटाए जा सकते हैं, सूत्रों के हवाले से जानकारी मिल रही है। शाम तक सीएम योगी को रिपोर्ट भेजी जाएगी। गौरव, ज्यादा बातचीत के लिए इस वक्त हमारे सहयोगी लाइव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गौरव, जिस तरीके से अग्निकांड हुआ, 10 मासूम बच्चों की मौत हो गई, नवजातों की जान चली गई है, लगातार खुद सीएम मॉनिटरिंग कर रहे हैं। इस वक्त क्या बड़े अपडेट मिल रहे हैं, क्योंकि कहा जा रहा है कि अब बड़ा एक्शन लिया जा सकता है पूरे मामले में? देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से पूरी घटना हुई है उस घटना को अगर हम देखें तो देर रात से ही तमाम जो प्रशासन के अधिकारी हैं वो यहाँ पर लगातार पहुंच रहे हैं। और अब ये जो जगह है, अगर आपको बता दूं, पूरी तरीके से जहाँ ये पूरी घटना हुई थी, नवजात शिशु जिसको लगातार लेकर के सवाल खड़े हो रहे हैं। और इसी घटना स्थल पे तमाम जो अधिकारी हैं वो पहुंच रहे हैं और अपने तरफ से जो यहाँ पर खामियां थी, क्या खामियां रही, क्यों ये पूरी घटना हुई है, उसको लेकर के जानकारी है वो भी उनके तरफ से जुटाई जा रही है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस तरीके से अभी यहाँ के हालात बने हुए जो लोग हैं उनका साफ तौर पर ये कहना है कि जो बच्चे हैं, खासकर कुछ परिजन ऐसे भी हैं जो लगातार यहाँ पर बने हुए देर रात से, उनके जो बच्चे हैं वो उनको नहीं मिल पा रहे हैं। हालांकि देखिए, इसको लेकर के एक हेल्पलाइन नंबर है वो जारी किया गया है। हेल्पलाइन नंबर है वो जारी किया गया है और उस हेल्पलाइन नंबर के माध्यम से भी लोगों की मदद की जा रही है। दूसरी तरफ प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि 12 घंटे के अंदर अंदर इस पूरी घटना पे जो जांच है, जो रिपोर्ट है, उनके टेबल पर होनी चाहिए। उनकी कवायद जो है लगातार पुलिस प्रशासन के जो लोग हैं वो भी करते हुए नजर आ रहे हैं। और अब से थोड़ी ही देर पहले यहाँ पर जो पुलिस की टीम थी वो पहुंची थी और क्या खामियां थी, क्यों ये पूरी घटना हुई, उसको लेकर भी जो पूरी जो पूरी जानकारी है वो यहाँ पर एकत्रित की जा रही थी। क्योंकि जब ये पूरी घटना हुई, प्रत्यक्षदर्शी जो थे उनका ये कहना है कि अचानक से जो आगजनी हुई उन्हें खुद कुछ पता नहीं चला और उसके बाद से जब तक वो कंट्रोल करते, जब तक जो फायर ब्रिगेड की गाड़ियां हैं वो यहाँ पर पहुँचती, तब तक जो आग थी वो ज़्यादा बड़ा शक्ल ले चुकी थी। और अब इस पूरे मामले पर 3 स्तरीय जांच की जाएगी। जो पहला स्तर होगा वो शासन अपने स्तर पे जांच कराएगा, उसके बाद प्रशासन स्तर पे जो जांच की जाएगी, स्वास्थ्य विभाग की टीम उसमें शामिल रहेगी। इसके अलावा इसकी मजिस्ट्रेट जांच भी इस पूरी घटना की कराई जाएगी। और जो खामियां हुई हैं, आखिर ये खामियां कहाँ हुई हैं, उन खामियों पर भी गंभीरता के साथ जो है विचार विमर्श किया जाएगा। और जो दोषी लोग हैं उन पर सबसे पहले गाज गिरेगी। हालांकि जानकारी ये भी मिल रही है, यहाँ पर जब मैं पहुँचा तो उनका कहना था कि एक मॉक ड्रिल जो है वो की गई थी मई जून के महीने में। अक्सर जब हम देखते हैं कि बड़े जो मेडिकल कॉलेज हैं वहां पर इस तरीके की मॉक ड्रिल की जाती है कि अगर कोई इमरजेंसी होती है, आगजनी होती है, तो कैसे मरीजों को शिफ्ट किया जा सकता है, क्या तैयारी उस हॉस्पिटल की है। लेकिन आप देखिए जर्जर हालत में जिस तरीके का ये पूरा स्थान पड़ा हुआ है, जो बिल्डिंग हुई। अब जो अपडेट आपको देखें कि पोस्टमार्टम था बच्चों का, तकरीबन 10 जो बच्चे थे पोस्टमार्टम किया जा रहा था, जिसकी 7 की जो पहचान है वो हो चुकी है। 3 बच्चे ऐसे हैं जिसकी पहचान थोड़ा करना मुश्किल है, क्योंकि आज की भयावह स्थिति वो दृश्य है। तो ऐसे में डीएनए के माध्यम से भी जो डीएनए की जाएगी और कोशिश यही की जाएगी कि जो परिजन है वो भटके मत। जी
क्योंकि गौरव हमने देखा कि सुबह भी जो बयान आ रहे थे परिजनों को, वो रो रहे थे, बिलख रहे थे, उनको ये नहीं समझ आ रहा था कि उनका बच्चा कहाँ है। उनका ये भी कहना था कि शायद अदला बदली भी बच्चों के दौरान हो गई है, क्योंकि कुछ ये कह रहे थे कि कैसे पता कि जो बच्चा जल गया है, जिसकी बच्चे की मौत हो गई, वो मेरा ही बच्चा है। आपने कहा कि 7 की पहचान हो गई है, लेकिन 3 अभी भी ऐसे हैं। बाकी के जिन बच्चों को शिफ्ट किया गया, क्या उनको लेकर पूरी जानकारी मिल गई है कि वो बच्चे किसके हैं? बिल्कुल, देखिए जो परिजन है वो यहाँ पर लगातार जो ये प्रशासन के लोग हैं उनके संपर्क में हैं। ये जरूर एक बड़ा सवाल अभी बना हुआ है कि कुछ ऐसे भी जो शव है बच्चों के जो बिल्कुल छत बिछत अवस्था में हैं, यानी कि उनकी पहचान नहीं हो सकती है। तो डीएनए के माध्यम से जो उनकी पहचान है वो की जाएगी, लेकिन बाकी जो बच्चे हैं जिन अलग अलग जो वार्ड है जिनको रेस्क्यू किया गया है, कुल उनका उपचार चल रहा है। लेकिन जो पोस्टमार्टम हाउस की मैं बात कर रहा हूँ, वहाँ पर लगातार 4 डॉक्टरों की जो टीम है वो गठित की गई है जो पोस्टमार्टम कर रही है। और ये भी आइडेंटिफाई किया जा रहा है कि जो बच्चे हैं वो जो सही परिजन हैं उनके पास पहुंचाए जाए। लेकिन इस पूरी घटना में चूंकि जब से घटना घटित हुई है, कुछ ऐसे भी परिजन हैं जो यहाँ झांसी से भी दूर दराज के हिस्सों से आते हैं, जिनके बच्चे अभी मुश्किल से 1 हफ्ते पहले ही हुए थे और वो कभी सांस लेने में उनको दिक्कत थी, इसलिए उनको यहाँ पर एडमिट किया गया था, शिशु वार्ड में रखा गया था। लेकिन उन्हें ये उम्मीद नहीं थी कि अचानक इस तरीके की घटना हो जाएगी। एक इस तरीके का परिवार है जिसने अपनी 2 जुड़वा बेटियों को खो दिया है। हालांकि उनसे जब बातचीत हुई, उनकी जो जुड़वा बेटियां हैं उन्होंने उसकी पहचान भी कर ली है और पोस्टमार्टम जो है वो हो चुका है। तो इसी तरीके की लगातार जो प्रक्रिया है वो चल रही है और जैसे जैसे पहचान होते जा रही है उसी तरीके से जो जिनके जो परिजन हैं उनको बच्चे जो हैं वो सौंपे जा रहे हैं। हालांकि इस पूरी घटना के बाद अगर हम बात करें, उत्तर प्रदेश के जो उप मुख्यमंत्री हैं ब्रजेश पाठक, वो यहीं बने हुए हैं। लगातार कई राउंड की जो बैठक है अधिकारियों के साथ वो भी कर रहे हैं वो। इसके अलावा इस पूरी घटना पे खुद जो मुख्यमंत्री हैं वो निगरानी रख रहे हैं और बार बार जो अपडेट है वो यहाँ से ब्रजेश पाठक भी कर रहे हैं। और बार बार जो परिजनों का एक बार बार जो परेशानी है उनका कि जो उनके बच्चे हैं वो कैसे उनको मिलेंगे, उनकी पहचान कैसे होगी, अब फिलहाल उस दिशा की तरफ कदम बढ़ाया जा रहा है। हालांकि अभी भी बहुत गम का माहौल है और तस्वीरें आप देखेंगे तो बहुत आपको शांत घटना के बाद से एक तो आतंक जैसा पूरा माहौल है पूरे परिसर में देखने को मिल रहा है। जगह जगह पे लोग हैं वो इंतजार कर रहे हैं अपने परिजनों के साथ बैठ करके बच्चों की पहचान हो। और इस पूरी घटना के बाद तरीके से सुरक्षा को लेकर के काफी सवाल खड़े हो रहे हैं या किस तरीके से व्यवस्थाएं की गई और दूसरी तरफ से अपने गौरव, क्योंकि जाहिर सी बात है वहाँ पर खुद डिप्टी सीएम हैं, वो नजरें बनाए हुए हैं, लगातार बैठकें कर रहे हैं। जैसे कि जानकारी आपने दी सीएम की तरफ से बाकायदा एक एक जानकारी पूरी अपडेट ली जा रही है इस घटना को लेकर, रिपोर्ट भी मांगी गई है। लेकिन क्योंकि ये जानकारी सामने है कि खिड़की तोड़कर बच्चों का रेस्क्यू किया गया, तो क्या पहले, क्योंकि खबर ये भी थी कि जो टीम थी फायर ब्रिगेड की वो पीछे से जाकर अंदर घुसने की कोशिश करती, लेकिन वो पॉसिबल नहीं हो पाया, तो क्या ऐसा नहीं था कि कोई विकल्प के लिए दूसरा रास्ता था होगा? मॉक ड्रिल अगर किया गया, आपने कहा कि गर्मियों के महीने में मॉक ड्रिल होता है सभी मेडिकल कॉलेज में, तो क्या उस वक्त एक खामी नजर नहीं आई कि अगर ऐसी सिचुएशन बनती है तो फिर क्या किया जाएगा? देखिए, जब तरीके की खामियां होती है उसको इसी से मॉक ड्रिल किया जाता है और खास करके ये भी सुनिश्चित किया जाता है कि अगर कोई घटना इस तरीके की आपातकालीन स्थिति से होती है तो उसको कैसे कंट्रोल किया जाए। जो कवरेज है इस घटना के बाद तो कई तरीके के बयान आ रहे हैं। हालांकि देखिए ये इन्वेस्टिगेशन का विषय है। सदस्य हैं उनका ये भी कहना है कि आगजनी हुई है हॉस्पिटल में, माचिस की दिल्ली से आग जलाई गई, इसकी वजह से हो गई और उसके बाद से आग कंट्रोल नहीं हुई। उसका ये भी कहना है कि शॉर्ट सर्किट से हुई है। इसलिए पूरी घटना की पूरी जो जांच है वो की जा रही है। और अब ये तस्वीरें आपको मैं दिखा रहा हूँ क्योंकि लगातार वहां पर क्या अपडेट है ये हम अपने दर्शकों को बता रहे हैं और कैसे खुद सीएम हालात पर नजर बनाए हुए हैं, वहां से रिपोर्ट मांगी गई है। इसके अलावा डिप्टी सीएम जो हैं ब्रजेश पाठक वो घटनास्थल पर मौजूद है, वो बैठकें लगातार सुबह से कर रहे हैं। वो यहां से सीएम को पल पल के अपडेट भी दे रहे हैं, सीएम योगी आदित्यनाथ को। और देखिए जो बड़ी अपडेट गौरव की तरफ से दी गई कि जो 10 मासूमों की मौत हुई थी उसमें 7 की शिनाख्त कर ली गई है, लेकिन 3 जो बच्चे हैं अभी उनकी शिनाख्त नहीं हो पाई है। तो
तो लगातार ग्राउंड जीरो से, क्योंकि हम आपको पल पल की अपडेट दे रहे हैं, हमारे सहयोगी गौरव मिश्रा वहां पर मौजूद है, उन्होंने जायजा लिया है वहां से। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। मेडिकल कॉलेज की अगर मैं बात करूं तो ये जो आप तस्वीरें देख रहे हैं गेट नंबर 2 पे, जो परिजन हैं वो लगातार जो है वो परेशान होकर के अब यहाँ पे इस गेट नंबर 2 के बाहर धरना प्रदर्शन करने जा रहे हैं, रोड को जाम करने जा रहे हैं। परिजनों का कहना है कि जो उनके जो बच्चे हैं उनका पता नहीं चल पा रहा है। ये बताइए क्या हुआ, क्यों आप लोग रोड जाम करने जा रहे हैं? तसल्ली तो होगी, नरे मिल जाए, कैसे भी मिल जाए, माँ बाप को तसल्ली तो हो जाएगी। बच्चों का आपके पता चला अभी कि नहीं? मिला ही नहीं रहे, कैसे नहीं मिल रहे? किसी से बात हुई, कोई हेल्पलाइन नंबर? आई नहीं, हाँ। रात ही से नहीं आ रहे। माँ एक मैडम थी, वो भी भाग गई। ये बताइए आपके परिवार से भी कोई था पता? से मेरे भैया भाभी थे। ये है मेरे भाभी कुलदीप नीलू। क्या दिक्कत क्या आ रही है आप लोगों को भी? दिक्कत हमें बच्चे नहीं मिल रहा ना, इन्फेक्शन का थोड़ी, इन्फेक्शन की वजह से यहाँ पे डाले 14 तारीख से, अब तो बचे नहीं है। मंगलवार को आ गए थे यहाँ पे। क्या बता क्या रहे हैं जब बातचीत कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं? कुछ पता ही नहीं रहे, कुछ की बच्चा कहाँ है, कैसा है। आपके भी बच्चे गायब हैं? हाँ, बच्चे गायब है हमारे मौसी का लड़का। हमारा कब एडमिट हुए थे? मंगलवार को 5-6 तारीख को। ये वो लोग हैं जिनके बच्चे वहाँ पे, ऐसा इनका कहना है कि वो एडमिट थे और अब उनकी जानकारी जो है वो इन्हें नहीं मिल पा रही है लगातार, इसलिए ये लोग परेशान हैं। और परेशान होने के बाद से वो इस जो मेडिकल कॉलेज का ये गेट नंबर 2 है वहाँ पर ये प्रदर्शन कर रहे हैं और साफ तौर पे जो परिजन है इस बात को कह रहे हैं कि जब वो बातचीत करने के लिए जा रहे हैं उन्हें किसी प्रकार की कोई भी जानकारी जो है नहीं मिल पा रही है। और आप तस्वीरें देखिए, यहाँ पर पुलिस प्रशासन की जो टीम है वो लगातार उन्हें समझा करके रोकने का जो प्रयत्न है वो कर रही है, लेकिन चूंकि जिस तरीके का ये पूरा वाकया हुआ है उसके बाद से आनन फानन में हालांकि सरकार की तरफ से जो एक्शन है वो जरूर लिया जा रहा है। ये बताइए आपके यहाँ से भी कोई बच्चा नहीं मिल पा रहा है? आपका भी कोई नहीं मिल पा रहा बच्चा हमारे क्या नाम है? क्या हुआ? मेरा नाम कुलदीप है, ये मेरी घरवाली। हाँ। मैंने बच्चा बचाया, मेरे रात से मेरा बच्चा नहीं मिल रहा। मेरा बच्चा नहीं मिल रहा रात से। रात में पहुंच गए थे आप? मैंने रात में 4 बच्चे बचाया हूँ, मैंने 4 6 बच्चे बचाया हूँ, तो मेरा बच्चा नहीं मिल रहा। मेरी पत्नी बेहोश हो जा रही है, बेहोश हो जाती, मेरी मम्मी बेहोश हो जाती बच्चे के पीछे, मेरा बच्चा नहीं मिल रहा है। बिल्कुल, ये लगातार जो है इस तरीके का जो दावा है वो किया जा रहा है और खास करके कुछ बच्चे हैं वो नहीं मिल पा रहे हैं। हालांकि जिस तरीके की ये पूरी घटना हुई है उस घटना के बाद से ये भी कहा जा रहा है कि जो डीएनए मैच है, सैंपल वो कराया जाएगा, उसके बाद से जो परिजन है वो जो बाकी के जो बच्चे हैं उनको सौंप दिया जाएगा। लेकिन जिस तरीके से पूरी घटना हुई है उसके बाद से लगातार परिजनों में जो है वो गुस्से का माहौल है। कैमरामैन श्रवण के साथ गौरव मिश्रा, भारत 24 झांसी। हमारे सहयोगी गौरव की ये रिपोर्ट आपने देखी, वो लगातार लोगों से बात कर रहे थे और ये दर्द उन परिजनों का है जिनके बच्चे उनको नहीं मिल रहे, छोटे छोटे नवजात बच्चे हैं। और आगे भी हम आपको पल पल की अपडेट देंगे।